नमस्कार दोस्तों, सभी भक्तों को जय बाबा गोरखनाथ की, जय लाल बेग सरकार की, जय हो सिंहपुरा दरबार की, दुर्गा भवानी की, सभी देवी धामों की, सनातन धर्म की। मित्रों, भक्तों, आपके सामने फिर गोरख धाम सिंहपुरा से मैं भगत अमित गोरख जी आपके सामने फिर एक मुद्दे पर लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा विषय है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बिल्कुल सारी एक एक बात समझ में आ जाएगी कि क्या बात है और भक्तों ने हमें कैसे फद्दू बना रखा है, कैसे हमारे को गलत रास्ता दिखा रखा है। तो मैं किसी की चुगली नहीं करता, निंदा नहीं करता, एक अज्ञानता को ज्ञान की तरफ ले जा रहा हूँ। और इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि शायद आपके जो कष्ट जो अभी तक नहीं मिटे हैं, सारे घूम फिर लिए, शायद ये बातें सुनने से आधे कष्ट आपके बातें सुनने से ही कम हो जाएं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं कि क्या बात है और क्या बात नहीं है। सच्चाई की तरफ चलना है अपन है, ठीक है। एक बात आज मुद्दा होगा चुगान और शमशान का भोग का। जो भगत बता देते हैं कि शमशान का भोग, चुगान का भोग। अभी मेरे पास एक केस आया था। दिल्ली में कोई भगत जी है या भगतनी है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, उसने उसको 3 सन्नक शमशान की बता दी, यानी 3 भोग शमशान के। भाई 3 भोग आपने शमशान में देने हैं। क्या उसे ये पता है कि हम किसी को भी निमंत्रण देंगे, इनविटेशन देंगे तो वो हमारे घर आएंगे? क्या उसे रोकने की पावर उसने बताई? नहीं बताई। शमशान में नेगेटिविटी होती है, सभी को पता होगा। क्या उस नेगेटिविटी को रोकने का कोई रास्ता बताया? नहीं बताया। तो सारा शमशान घर आ गया उठ के, और उनकी रे माटी होगी, वीरान माटी होगी, बहुत बुरा हाल हो गया। तो इसलिए मित्रों, शमशान का भोग कभी भी अपने आप ना दें। ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल गौर से बता रहा हूँ। या तो जिसने शमशान की सिद्धि कर रखी है, माता कालखा को अपने वचनों में अपना दास बन के उनसे ले रखी है, वचन ले रखे हैं कि माता मैं जो भोग दूंगा वो ही आपको स्वीकार हो रहा हूँ। तपस्या करके ये चीज़ मिलती है। आम आदमी अगर इस चीज़ को देगा तो वो धोखा खाएगा। भगत बता देते, आप नहीं देते। ये काम भगत का होता है। किसी रोग को काटने के लिए, किसी मंत्र को काटने के लिए ये भोग दिया जाता है शमशान में, तो ये काम भगत देता है। या फिर जिसके दुखती है, माता कालखा जिस घर में पूजती है कुल देवी बन के, या यानी कि वो भी क्यों पूजती है, उसके घर में कोई पुश्तैनी भगत पाएगा, ठीक है, इसलिए पूजती है। नहीं तो माता कालखा किसी आम घर में नहीं पूजती। दूसरी, अब चुगानाड़ी की बात आ जाती है और मदानाड़ी की बात आ जाती है। ये होली दिवाली का भोग होता है। अगर एक्स्ट्रा आप कोई भेंट दे रहे हैं इमरजेंसी में तो वो भी गलत है। वो काम भी भगत का है, आपका नहीं है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के चुगान और शमशान का भोग दें। या तो आपने गुरुनामा ले रखा है, गुरु पे विद्या ले रखी है उसे रोकने के लिए, उसे बांधने के लिए, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। नहीं तो नहीं, आम लोगों के लिए नहीं है। और मैं खास चेताना चाहता हूँ उन भक्तों को जो आम लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं। उनके घर में कुछ तो होती हैं बीमारियाँ, दूनी बीमारियाँ और घुस जाती हैं। तो उससे बचने के लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अगर आपको कोई समस्या है तो मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अपना दरबार है गोरख धाम सिंहपुरा रोहतक हरियाणा। आप यहाँ आइए,
हर वीरवार को चौकी लगती है। बीच में अगर मिलना चाहते हैं तो बीच में मिल सकते हैं। तो आप जो है स्पेशल मैं ये वीडियो बनाई है उन भक्तों के लिए जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई है, जिसे पता ही नहीं कि हमें शमशान का क्या भोग होता है, चुगान का क्या भोग होता है। तो वो लोगों के घर में दूनी और बला बांट देते हैं। तो ये सोच समझ के भोग देना चाहिए। और अगर ज्ञान नहीं है तो नहीं बताना चाहिए। अगर आपको उसका पूर्ण ज्ञान है, खासकर आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ, लेकिन मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता। आप भी समझ गए होंगे मैं कहाँ बोल रहा हूँ। क्या वो शमशान में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। या जा सकती है? नहीं जा सकती। इसलिए सोच समझ के अपने फैसला लीजिएगा। फ़ोन पे देखो कोई भी इलाज नहीं होता है, तो कृपा करके जो मनुष्य फ़ोन पे अपने पैसे गंवा रहे हैं वो ना गंवाएं, भगत से मिल के बात करें, ठीक है। जो आपसे बातें करने के भी पैसे ले रहा है वो गलत है। फ़ोन पे बातें ना करें, खुद मिल के भगत से अपना इलाज करवाएं, ठीक है। इलाज होगा, हो सकता है आपके पैसे भी लगे, ठीक है, लेकिन जहाँ लाखों लग रहे हैं वहाँ हज़ारों में काम बन जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस बात पर विचार करना, क्योंकि ये आपके लिए जीवन रक्षक बन सकती है। जय बाबा की, जय गोरखनाथ की, जय हनुमान 84 सिद्धों की, दत्तात्रेय भगवान की जय हो, 1440 चेलों की, लाल बेग सरकार की, दुर्गा काली की जय हो, सिंहपुरा दरबार की जय।